खिला दिया।
बछड़ा और वो उनको मार दिया, गाय तो मर गई, तो बछड़े को उठा के ये ले आए हैं और उनको खाना पिलाना दे रहे हैं। तो अभी उसने एक टेम्परेरी शेड भी बना दिया है और पानी का भी इंतजाम कर दिया है। सब बच्चों के नाम रखे हुए हैं। तो श्री कृष्ण भगवान का जो भक्त है उसके यही काम है, दान की सेवा करो, भक्ति करो। वृंदावन का वास तो वही है, वृंदावन में जाके कोई वापस भी नहीं आता, फिर उनको दूसरी के लिए सेट ही नहीं होता है। मकान आपने खरीद किया, हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आई थिंक राजेंद्र बल्ला प्रभु आप कुछ बोल रहे थे या अनम्यूट हो गया है? अच्छा ठीक है, कोई नहीं। जब तक प्रभु जी आते हैं विल स्टार्ट विद जय राधा माधव। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा कीर्तन, बहुत अच्छा कीर्तन। चलिए कीर्तन भी हो गया है, अब शुरू करते हैं। एक जस्ट रिवीजन कर लेते हैं छोटी सी कि कल हमने डिस्कस किया था कि कैसे जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं। आवाज आ रही है ना, क्योंकि आज मैंने दूसरा तरह का पहना हुआ है ये, तो आवाज आ रही है ना माता जी, क्लियर है ना? आ रही है प्रभु। हाँ जी। तो कल हमने डिस्कस किया था कि ज्ञान के क्या क्या फायदे हैं। हमने डिस्कस किया था कि मोह खत्म हो जाता है और हम अपनी ड्यूटी जो है प्रॉपरली कर सकते हैं। फिर जो हमारे पाप हैं, पुराने पाप और पुण्य, वो भी कट जाते हैं। और फिर हमने डिस्कस किया था उसी का और एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था कि जैसे अग्नि जो है जला के राख कर देती है, वैसे भक्ति जो है सारी जो पुराने हमारे कर्म हैं उसको जला के राख कर देती है, कुछ भी नहीं छोड़ती बिल्कुल, और हमें एक नया जीवन जैसे प्राप्त हो जाता है। आइए अब आज 38 से शुरू करेंगे। नाहि ज्ञानेन सदर्शं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। प्रभु दिख रहा है, आप म्यूट पर हो। आ रही है आवाज अब? हाँ अभी आ रही है। तो देखिए भगवान क्या बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं कि अभी तक ज्ञान की इम्पोर्टेंस के बारे में बात किया था। अब भगवान बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि देखिए ये जो है, जैसे और कई शास्त्र जो हो सकते हैं वो बात करें कर्म कांड की, अगर आप ये करोगे तो ये मिल जाएगा, आप ये करोगे तो सुंदर पैसा मिल जाएगा, सुंदर घर मिल जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं, ये जो है ये एक शरीर के साथ जो है वो है, शरीर के साथ कनेक्टेड है। पर भगवान ने यहाँ पे इसको प्योर नॉलेज क्यों कहा है, कि एकदम शुद्ध क्यों कहा है? क्योंकि आत्मा का कोई भी वास्ता नहीं है शरीर के साथ। हमें ऐसा वास्ता मतलब ऐसे है कि शरीर जो है हमें मिला है हमारे कर्मों की वजह से, लेकिन एक्चुअली आत्मा, हम जो है वो आत्मा है, और वो आत्मा जो है, सोल जो है पूरी शुद्ध है। तो ये जो ज्ञान हमें भगवान दे रहे हैं, ये ज्ञान जो है हमें आत्मा के बारे में दे रहे हैं कि हमारा कनेक्शन क्या है भगवान के साथ, हम कौन हैं। और इसलिए इसको भगवान ने शुद्ध ज्ञान कहा है कि इसमें कोई भी कर्म कांड या और कोई ज्ञान कांड ऐसा कुछ नहीं है। प्योर भक्ति के बारे में बात करिए कि कैसे हम जो है अपने सेटिस्फाई रह सकते हैं। देखिए क्योंकि आत्मा, जैसे आपने देखा है कि कई बार हम जब सेवा करते हैं किसी की तो बोलते हैं ना आत्मा शुद्ध हो गई, या कई बार बोलते हैं आत्मा संतुष्ट हो गई। जैसे मैंने आपको बताया था कि जगजीत सिंह ने जब इस्कॉन के लिए हरे कृष्णा गाया था, तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि आज मेरा जो है आत्मा एकदम संतुष्ट है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा करी, मतलब कि एक तरीके से भक्ति करी। तो वैसे ही इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जब हम भक्ति का राह अपनाते हैं तो वो शुद्ध होता है। इसलिए, और भगवत गीता भागवतम जो है वो भक्ति के बारे में ही बता रहे हैं और कुछ भी नहीं बता रहे। इसलिए देखिए भगवान क्या बोलते हैं, सर्व धर्मान परित्याजा, सारे धर्मों को छोड़ दो, माम एकम शरणम तो मेरी शरण में आ जाओ। मतलब क्या हो गया कि मेरी भक्ति को एक्सेप्ट करो और बाकी सारी चीजें छोड़ दो। तो इसलिए ये जो बुक्स हैं भगवान की, गीता और भागवतम, ये जो है प्योर नॉलेज हमको दे रही हैं, ज्ञान दे रही हैं आत्मा के बारे में। इसलिए इसको इतना प्योर कहा गया। और एक और रीजन भी है इसको प्योर कहने का, वो ये है कि देखिए और कोई भी जो ग्रंथ होते हैं वो इतना ज्यादा भगवान के बारे में डिटेल नहीं बता रहे हैं कि भगवान कौन है, भगवान क्या पहनते हैं, भगवान क्या खाते हैं, भगवान की लीलाएं क्या हैं, भगवान के मित्र कौन है। कितना देखिए डिटेल में बताया है, एक एक चीज बताया कि भगवान मोर पंख पहनते हैं, फिर भगवान ये पहनते हैं, भगवान के पाँव में क्या है, भगवान की आंखों का कलर क्या है। तो ये सारी चीजें जो है बताई गई हैं, और हम कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो ये इसलिए भी जो है ये शुद्ध बताया गया, एकदम शुद्ध। और देखिए आगे क्या बोलते हैं भगवान। माता जी उस स्क्रीन चली, हाँ आ गई।
अच्छा, और ऐसा ज्ञान, नहीं, ठीक है, वो पीछे चले जाइए, पीछे जाइए, हाँ जी, और थोड़ा सा, हाँ जी। और ऐसा ज्ञान समस्त योगों का परिपक्व फल है। परिपक्व फल है मतलब क्या हुआ कि एक पके हुए फल की तरह होता है कि जैसे अगर आप पेड़ से या इस तरह से शुरू करते हैं कि बाकी जो ग्रंथ है, देखिए मैंने बताया था कि मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस में है। तो ये ऐसे लोगों को उठाने के लिए जो सीधा एकदम भक्ति पे नहीं आ सकते, पर तीन तरह के जो ये हैं जो ग्रंथ हैं, जो हमारे लिटरेचर्स हैं, वो आफ्टर ऑल उनका मेन एम तो यही है कि हमें फाइनली भक्ति तक पहुंचा सके। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो भागवतम है, भगवत गीता है, ये सारे वेदों का जो है पका हुआ फल है। क्योंकि जो बाकी जो वेद हैं वो सब एंड आके यही बोलते हैं कि भगवान की सेवा करो सिर्फ, लेकिन जो तरीका है वो अलग अलग है। क्योंकि जो लोग अटैच्ड हैं वो एकदम भक्ति पे नहीं आ सकते, तो उनको उठाने के लिए, पर उठा भी किस लिए रहे हैं कि आप उस लेवल पे आ जाएं कि आप भक्ति शुरू करें। तो इसलिए ये जो हम ये अभी पढ़ रहे हैं भगवत गीता, ये फल है जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं, ये पका हुआ फल है। और बाकी जो बताए गए हैं वो बताए गए हैं कि अभी जिसको वो भी फल है, लेकिन जो फल में जो सबसे पका हुआ और टेस्टी है वो ये है। तो इसलिए यहाँ पे इसको ये पका हुआ फल कहा गया। और देखिए, जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। और फिर भगवान क्या कह रहे हैं कि सिर्फ फली पाना काफी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अब आपको आम दे दूं, पका हुआ एकदम आम, बहुत मीठा आम, लेकिन अगर आप उसको खाएंगे नहीं तो फिर उसका क्या फायदा है। तो वैसे ही भगवान ये बोल रहे हैं कि फल भी चाहिए और उसके बाद उसको प्रैक्टिस भी करो। तो यहाँ पे हमारे पास फल क्या है कि हमारे को नॉलेज दी है भगवान ने, पर अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा होगा। इसलिए यहाँ पे भगवान ने उसको प्योर और ये कहा है कि जो आदमी इसको प्रैक्टिस करता है वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, कालेन आत्मनि। कालेन मतलब कि क्या, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, है ना। तो कोई ये पूछ सकता है, हाँ भाई पर कितना टाइम, है ना, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं हम सब लोग जो हैं बड़े पेशेंस नहीं है हम लोगों में, सब चाहते हैं फटाफट हमें कुछ मिल जाए, है ना। अगर हमें फटाफट नहीं मिलता तो हम सोचते हैं नहीं ये बहुत स्लो चलता है। जैसे आजकल नाइकी का साइन है ना, वो बोलते हैं जस्ट डू इट, बट फटाफट कर लो जो करना है ना। कितनी बार देखिए, एक महीना समझिए कोई एक्सरसाइज करे पेट की या कोई योगा करे और हमें अगर उसका आराम नहीं मिलता तो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि सब लोग चाहते हैं फटाफट। तो यहाँ पे कोई पूछ सकता है भाई कितना टाइम लगेगा, भगवान बोल रहे हैं कि फल करो, प्रैक्टिस करो, पर कितना टाइम लगेगा। इसलिए अगला वाला जो श्लोक है उसमें देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, श्रद्धा वा लभते ज्ञानम तत्परा संयातेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेण दिगच्छति। क्या बोल रहे हैं भगवान, पहले लास्ट लाइन पढ़ेंगे, बाद में आगे से शुरू करेंगे। और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं, तुरंत। पर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आगे देखिए अब फिर से पहली लाइन से, जो श्रद्धालु दिव्या ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। पहली तो एक चीज, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत बोला है, आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो देखिए फिर से वही बात आई है कि कौन है अधिकारी इसको ऐसे ज्ञान पाने का। जैसे हमने उस दिन इतना डिस्कस किया था कि ओबीडियंट होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए हमारे अंदर, सिंसियर होना चाहिए। हमने ये सारी चीजें उस दिन डिस्कस करी थी कि गुरु के से अप्रोच कैसे करें। वही चीज देखिए फिर से क्या, और उसमें देखिए क्या बात बोली है, श्रद्धालु मतलब क्या हो गया, फेथ। देखिए फेथ होना लाइफ में बहुत जरूरी है। इवन आप देखिए अब जैसे सारी दुनिया जो है वैक्सीन पे फेथ कर रही है कि नहीं कर रही है, तो फेथ कर रही है और लगवा रही है, लेकिन कोई भी ज्यादा डिटेल में तो जा नहीं रहा है, पर फेथ करके सब चल रहे हैं, है ना। फेथ लाइफ में बहुत जरूरी है, नहीं तो लाइफ आगे चलेगी ही नहीं, बहुत जरूरी है। तो जैसे आप खुद देख लीजिए, कभी आप ट्रेन में जाते हैं तो क्या आप ड्राइवर से पहले पूछते हैं कि आज तुम अपने घर पे लड़के तो नहीं आए अपनी बीवी से या अपने बच्चे से, गाड़ी ढंग से चलाओगे कि नहीं चलाओगे, है ना, पूछते हैं क्या आप, नहीं। आप बस गाड़ी की
गाड़ी की टिकट लेते हैं और बैठ जाते हैं, क्योंकि आपको है फेथ, है ना। वैसे ही आप देखिए, आप किसी बैंक में जाते हैं, आप बैंक में जाते हैं, इंडिया में पंजाब सिंध ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए, HDFC, अमेरिका में TD बैंक ले लीजिए। आप जाके थोड़ा पूछते हैं कि मुझे पहले गारंटी दो कि मेरा पैसा को कुछ नहीं बर्बाद होगा। फेथ है आपको, है ना, आप फेथ से जाके शिमला मिर्च बड़ी है तो फेथ है, आप लोगों को विश्वास है कि भाई आपने बैंक में पैसा रखा है, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और आपका पैसा कहीं जाएगा भी नहीं। और ये भी फेथ है कि कल आप जब डिपॉजिट स्लिप देंगे या आप अपना ATM कार्ड चलाएंगे तो वो आपको पैसे देंगे और उसमें से पैसा निकलेगा। फेथ की बात है ना। आप तो बैंक से पूछते नहीं कि क्या नहीं निकला तो क्या करेंगे, है ना। तो हर चीज में फेथ है। आप इमेजिन कीजिए, आप बाहर जाके खाते हैं तो अपनी जिंदगी आप कुक के हाथ में दे रहे हैं, है ना। कभी आपने पूछा है कि भाई तू मेरा जो सर्टिफिकेट दिखा कि तू कुक है भी कि नहीं, कहीं तू मुझे पॉइजन तो नहीं कर देगा। अपनी जिंदगी जो है हम किसी भी कुक के हाथ में दे देते हैं। कभी पूछा नहीं रेस्टोरेंट मैनेजर से कि ये कुक कहाँ से आया है, इसके घर में लड़ाई तो नहीं हुई। सेम चीज बार्बर पे देख लीजिए, आप बाल काटने वाले पे भी आप फेथ करते हैं, उसके हाथ में कैंची है, समझिए अगर उसने कल आपका काट दिया तो ये जो है, जो विश्वास की बात है। तो जब मटेरियल वर्ल्ड में हम विश्वास करते हैं इतना, तो हम भगवान पे क्यों नहीं विश्वास करते? ये एक बड़ी क्वेश्चन है कि भगवान और जो भगवान की बातें हैं हम उन पे क्यों नहीं विश्वास करते। अगर भगवान कहते हैं कि भाई भोग लगा के खाओ, भगवान कहते हैं गलत काम मत करो, भगवान कहते हैं शराब मांस मच्छी ये सब मत खाइए, तो हम क्यों नहीं विश्वास करते हैं? हमारी भलाई के लिए वो कह रहे हैं, है ना। पर एनीवे, यहाँ पे एक मैं आपको स्टोरी आप लोगों को सुना चाहता हूँ कि देखिए फेथ जो है, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि श्रद्धा बहुत जरूरी है ज्ञान पाने के लिए, तभी आपको ये मिलेगी ज्ञान। तो देखिए, जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक बार एक ब्राह्मण बैठे थे और अपने मंत्र पढ़ रहे थे, तो नारद मुनि निकले। तो नारद मुनि से उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? नारद मुनि नारायण नारायण कर रहे थे। तो नारद मुनि ने बोला, मैं भगवान को मिलने जा रहा हूँ वैकुंठ में। तो ब्राह्मण ने बोला, अच्छा जा रहे हो तो हमारी भी जरा राम राम कर देना, और जरा पूछना कि मैं कब मिलूंगा उनको, मैं इतने टाइम से मंत्र पढ़ रहा हूँ, कब मिलूंगा? तो उन्होंने बोला ठीक है। तो आगे जब जा रहे थे तो उनको कॉबलर भी मिला, कॉबलर जो जूते बनाता है। तो जूते वाले ने बोला, आप कहाँ जा रहे हो? तो नारद मुनि ने वही सेम जवाब दिया कि मैं भगवान को मिलने जा रहा हूँ। तो कॉबलर ने बोला कि हमारी भी राम राम कर देना। बोला ठीक है। तो जब नारद मुनि गए और भगवान से मिले तो वो अपनी चर्चा कर रहे थे, लीलाओं के बारे में बात कर रहे थे। तो नारद मुनि ने बोला, अरे मुझे एक चीज याद आ गई कि जब मैं आपके पास आ रहा था तो एक जूते बनाने वाले ने मेरे से पूछा था कि पहले तो आपको राम राम बोली और बोला कि वो कब आपको देखेगा। तो भगवान ने बोला, उसको बोलो हजारों साल बाद देखेगा। तो नारद मुनि भी हैरान हो गए, ठीक है भाई। और उन्होंने बोला कि वैसे ही एक जूते बनाने वाला भी था, तो उन्होंने बोला कि कब कब देखेगा वो आपको। तो भगवान ने बोला, जूते वाले को बोलो कि मैं उसे इसी जन्म में देखूंगा। और तो नारद मुनि भी हैरान हो गए कि ब्राह्मण को बोला जो आपके पाठ पढ़ता रहता है कि हजारों साल बाद देखेगा, और नारद जूते वाले को बोला अभी देखेगा। तो नारद मुनि ने बोला पता नहीं क्या बात है। तो नारद मुनि जब वापस आए तो ब्राह्मण ने पूछा कि राम राम करी भगवान को? नारद ने बोला बिल्कुल करी। तो बोला बताओ उन्होंने क्या बोला मेरे बारे में? तो उन्होंने बोला कि आपको वो 1000 साल बाद देखेंगे। तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे लगता है तुम गए ही नहीं तो भगवान के पास, तुम इधर इधर कहीं घूम के आ गए। तो नारद मुनि ने बोला नहीं सच में मैं गया था। तो उन्होंने बोला अच्छा बताओ भगवान क्या कर रहे थे? नारद मुनि से पूछा। तो नारद मुनि ने बोला कि भगवान जो है एक सुई की वो जो नोक नहीं, वो जो छेद होता है उसमें से हाथी को पिरो रहे थे। तो हंसने लगे ब्राह्मण, बोले ऐसा कभी होता है क्या? हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं, मैं मान ही नहीं सकता कि भगवान ये कर रहे थे, तुम भगवान के पास गए ही नहीं, है ना। तो नारद बोले ठीक है। और फिर जब जूते वाले के पास गए तो सेम बात उन्होंने उनको भी बोली कि भगवान जो है वो उसमें के छेद में से, सुई के छेद में से पिरो रहे थे हाथी को। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला ये है भगवान की महानता, एक मेरे भगवान की महानता देखो कि सुई की जो ऊपर की जो छेद है उससे वो हाथी को निकाल दिया उन्होंने, क्या बात है। तो नारद मुनि हैरान हो गए। नारद मुनि ने बोला कि तुम्हें ये विश्वास होता है? तो जूते वाले ने बोला बिल्कुल होता है। तो बोला पर वो ब्राह्मण तो बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो बोले मुझे पता नहीं लेकिन होता है। क्यों? क्योंकि जब भगवान
एक बैनियन ट्री को हिंदी में कौन सा ट्री कहते हैं, वो जो बहुत बड़ा हो जाता है? वट वृक्ष। हाँ, वट वृक्ष। तो बोले कि वो जब जब हम उसको दबाते हैं तो वो एक सिर्फ सीड में होता है। जब एक सीड से इतना बड़ा वृक्ष निकल सकता है, तो फिर मेरे भगवान उस सुई में से हाथी को क्यों नहीं निकाल सकते? तो नारद मुनि समझ गए कि ये है विश्वास की बात। विश्वास होना बहुत जरूरी है। देखिए, भगवान पे, गुरु पे, शास्त्रों पे बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें ये, अगर हमारे पास विश्वास नहीं है तो फिर आपके पास बाकी सब कुछ भी है ना, तो भी आप कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे। विश्वास हर चीज में जरूरी है। हाँ, कोई भी दवाई खाते हैं आप, तो आपको विश्वास होता है कि मेरी हेल्थ सही करेगा, नहीं तो आप रेगुलर नहीं रहेंगे। वैसे ही विश्वास की इतनी महानता है कि अगर ऐसे ना हो, विश्वास ना हो, तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक और आप ये देखिए, इसलिए बाइबल कहते हैं कि भक्ति में विश्वास रखिए और करिए, और ऐसे नहीं कि बिल्कुल ल्यूक वार्म चल रहे हैं, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। बाइबल भी कहती है कि या तो हॉट रहिए या कोल्ड रहिए, या हॉट या कोल्ड, लेकिन ऐसे बीच में मत रहिए। जैसे मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ। एक महाराज बता रहे थे कि अकबर और बीरबल की ये बहुत फेमस स्टोरी है कि एक बार अकबर ने कहा कि कोई पानी में कितनी देर रह सकता है मैं देखता हूँ, उस हिसाब से मैं उसे इनाम दूंगा। तो एक आदमी पानी में पूरी रात रहा। तो क्या किया कि उसने पूरी रात रहा। तो अकबर ने बोला कि तुम पूरी रात रहे, कोई तो इतनी रह भी नहीं सकता इतने ठंडे पानी में, तो तुमने कैसे किया? तो उन्होंने बोला बस मैं अंदर रहा और भगवान का नाम लेता रहा। तो अकबर ने बोला नहीं नहीं नहीं, वो दूर, बहुत दूर, 1 किलोमीटर दूर पे मंदिर है, और मंदिर की लाइट जो है उससे तुमने गर्मी ली और तुम पानी में रह रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें इनाम नहीं दूंगा। क्योंकि ये डील ये हुई थी कि कोई भी गर्मी के बिना तुम पानी में अंदर रहोगे। तो वो बेचारा बड़ा दुखी हुआ। उसने बोला मैं पूरी रात भर रहा अंदर और अकबर ने मेरे साथ ऐसा किया, अच्छी बात नहीं है। तो उसने जाके, किसको मिला आप बताइए? जब किसी को प्रॉब्लम होती है अकबर के साथ, तो वो किसको जाके मिलते हैं? किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है अगर अकबर के साथ, तो ऐसे कहते हैं कि वो सब जाके मिलते हैं बीरबल को, क्योंकि बीरबल के पास सारे सॉल्यूशंस हैं। तो फिर एक बार क्या हुआ कि बीरबल ने घर पे बुलाया अकबर को खाने के लिए, और बोला बस बैठिए अभी खाना आ रहा है। तो 1 घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए, बातें चलती रही। तो अकबर ने बोला भाई भूख लग रही है मुझे, अब खाना खिलाओ। तो उन्होंने बोला कि बस आ रहा है, 15 मिनट रुक जाओ। तो फिर 1 घंटा निकल गया। अकबर अब पागल हो रहे थे, गुस्से में आ गए। उन्होंने बोला कि मैं 4 घंटे से यहाँ पे बैठा हूँ और तुम मुझे बोल रहे हो अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, हट जाओ, मुझे तुम्हारे किचन में देखने दो। तो जब वो किचन में जाके देखा, तो देखा कि एक हांडी छत पे लटकी हुई है और नीचे एक मोमबत्ती लगी हुई है। जमीन पे मोमबत्ती लगी हुई है और हांडी जो है वो छत पे लगी हुई है। और अब वो बीरबल बोलते हैं कि ये खाना पक रहा है। तो अकबर का दिमाग एकदम गर्म हो गया। उन्होंने बोला कि ऐसे कभी खाना पकता है? जिंदगी भर भी लगे रहोगे तब भी ये जो चावल ऊपर तुमने जो भी हांडी के अंदर है डाला है, ये कभी नहीं पकेगा। एक नीचे मोमबत्ती इतनी सी जल रही है। तो बीरबल ने बोला फिर अगर ऐसी बात है तो फिर आप उस आदमी को क्यों बोल रहे हैं कि इतनी 1 किलोमीटर दूर की मंदिर जो था उसकी लाइट से वो पूरा पानी में रह गया, तो आप उसको ऐसे क्यों तकलीफ दे रहे हैं, जब आप खुद मानते हैं कि यहाँ से छत तक के जो डिस्टेंस है उतने नहीं पक सकता, तो मंदिर से 1 किलोमीटर दूर से जो लाइट आ रही है उसकी वजह से वो पानी से कैसे रह सकता है? इसलिए आप इनको इनाम दे दीजिए और गलत काम मत कीजिए। तो आप बोलेंगे स्टोरी का इससे क्या कनेक्शन है? स्टोरी का इससे ये कनेक्शन है कि जो मैंने बताया, महाराज ये बता रहे थे कि आदमी को भक्ति में ल्यूकवार्म नहीं रहना चाहिए कि गोल इतना है और छोटी सी मोमबत्ती की वो जल रही है। ये मैं कह रहा था कि बाइबल बोलती है या तो हॉट रहो, हॉट रहोगे तभी खाना पकेगा, है ना, या कोल्ड रहे तो खत्म कर दो, है ना। ये बीच वाला कुछ नहीं होता है। तो वैसे ही हमें भक्ति अगर करनी है तो हमें विश्वास पूरा रखना है। ये आधा आधा ल्यूकवार्म नहीं रखना है कि ओ शायद होगा शायद नहीं होगा। अभी हम आज उसके बारे में भी बात करेंगे। पूरा विश्वास की भक्ति जो है हमारी जब अगर हम भगवान का नाम जपेंगे, मंदिर जाएंगे, एसोसिएशन लेंगे, तो हम जो है भगवान को इसी जन्म में देख पाएंगे। तो ये जो है बहुत जरूरी है कि हमें पूरा विश्वास। और आगे देखिए, अभी खत्म नहीं हुआ है, फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं भगवान। और क्या बोल रहे हैं? पहली बात तो विश्वास, श्रद्धालु, और फिर क्या है? और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो।
ये इंद्रियों को वश में करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि अगर डॉक्टर आपको बोलता है देखिए आपको शुगर है, चीनी मत खाइए, पर अगर आप चीनी खाएंगे तो फिर कैसे आप शुगर से बचेंगे, या कैसे दवाई काम करेगी, है ना। तो वैसे ही इंद्रियों को कंट्रोल करना क्या है कि अगर आप में, चलिए मान लीजिए फुल श्रद्धा भी हो, लेकिन अगर आप अभी भी गलत काम कर रहे हैं, वैसे तो श्रद्धावान वाला आदमी कोई गलत काम करेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि भगवान को ये पसंद नहीं है। पर मान लीजिए, अज्यूम करिए कि अगर कर रहा है और आपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया, अभी भी आप गलत काम कर रहे हैं जो भगवान ने बोला है नहीं करने के लिए, तो फिर श्रद्धा भी जो है वो काम नहीं कर पाएगी। इसलिए ये पटरी की तरह है, दो जो वो है लोहे एक साथ चल रहे हैं, हाँ, तभी ट्रेन उसके ऊपर चल सकती है। ऐसा नहीं कि एक नहीं है और दूसरी है, एक उस पे टायर पे नहीं चलेगी तो ट्रेन जो है गिर जाएगी। इसलिए दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए भक्ति में, श्रद्धा भी चलनी चाहिए और इंद्रियों को कंट्रोल भी करना चाहिए। तब भगवान क्या कह रहे हैं, तुरंत पालोगे। कोई ऐसे आपको सालों जन्मों जन्मों वेट करने की जरूरत नहीं है, तुरंत जो है आपको भक्ति का जो रस है वो मिल जाएगा, जो भगवान से प्रेम है वो मिल जाएगा, और आप फिर भगवान के दर्शन कर पाएंगे। तो ये भगवान यहाँ पे इसमें समझाना चाह रहे हैं। आइए अब आगे चलेंगे, देखिए और बोल रहे हैं। अज्ञानश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नयं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वह भगवान अमृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। देखिए एक और भगवान ने क्या जबरदस्त बात बोल दी, कि भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे लोग जिनको श्रद्धा नहीं है, और जिनको विश्वास नहीं है, जो अज्ञानी है, ना उनको यहाँ सुख मिलने वाला है ना अगले जन्म में सुख मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे 3 लोगों के बारे में बात करिए। पहला बोल रहे हैं अज्ञानस। अज्ञानस मतलब जिनको बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, अज्ञान में हो, ज्ञान है ही नहीं उनको, क्या कि धर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए, भगवान है कि नहीं है पता नहीं, बस ये जो संसार है ये अपने आप बन गया, जिसको कहते हैं ना, जो लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग हुआ, कोई एक धमाका हुआ और उसमें से जो है संसार बन गया। आप बताइए कभी आप लोगों ने ऐसा सुना है कि कोई धमाका हुआ और नुकसान ना हो, फायदा हुआ हो? ऐसा कभी नहीं आप लोगों ने सुना होगा। अभी देखिए कल ही 9/11 निकला है, उसमें हम सब जानते हैं कि धमाका हुआ था और देखिए कितना नुकसान हुआ, कितने लोगों की जान गई। अगर धमाके से फायदा होता तो ट्विन टावर के बदले में 4 टावर्स बन गए होते थे, और लोग जो है हेल्दी हो गए होते थे, लेकिन कितना नुकसान हुआ। तो ये जो बोलना कि लोग संसार अपने आप बन गया और तारे अपने आप बन गए, स्वर्ण भी अपने आप बन गया, ये गलत है। तो ये जो लोग होते हैं ये तो होते हैं अज्ञानी, जिनको कुछ भी पता नहीं है। तो इनके लिए भगवान ने पहले ही बोल दिया कि ना इनको इस जन्म में सुख मिलेगा ना अगले जन्म में। क्यों, वो हम एंड में बात करेंगे, पहले हम कंप्लीट कर लेंगे दूसरे तरह के कौन से लोग होते हैं। तो एक तो हो गया अज्ञान, फिर दूसरे देखिए हो गए, भगवान बोल रहे हैं अश्रद्धाधानस, जिनको श्रद्धा नहीं है, या जिसको बोल सकते हैं पार्शली श्रद्धा है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान है लेकिन वो निराकार है, या भगवान है वो निर्गुण है। आपने सुना होगा ये वर्ड्स बोलते हैं निराकार, निर्गुण, है ना। लेकिन एक्चुअली कोई जानता नहीं है कि इसका मतलब क्या है एक्चुअली। निराकार का मतलब ये नहीं है कि निराकार, कि उसका आकार नहीं है। निराकार का मतलब ये है कि उनका आकार है लेकिन हमारी तरह नहीं है। ये बात समझने की जरूरत है। जब हम सब लोग ये जानते हैं कि भगवान का जन्म ऐसे नहीं हुआ जैसे हम लोगों का जन्म होता है, तो फिर उनका आकार हमारी तरह कैसे हो सकता है? आकार मतलब ये कि उनके भी हाथ हैं, हमारे भी हाथ हैं, लेकिन ट्रांसेंडेंटल है, हमारी तरह नहीं है ऐसे कि जिसके अंदर नसें हो, ब्लड हो और म्यूकस हो। हमारे शरीर में देखिए क्या क्या है, हमारे शरीर में देखिए अंदर गंध भरा पड़ा है। गंध भरा पड़ा है कि नहीं, आप बताइए। नहीं तो फिर हमें परफ्यूम की जरूरत क्यों पड़ती है, रोज हमें ब्रश क्यों करना पड़ता है सुबह उठ के? अगर क्योंकि हमारे अंदर जो चीजें हैं ये अंदर सड़ रही होती हैं। आप देखिए हम लोग टॉयलेट जाते हैं तो आप सब जानते हैं कि क्या हाल होता है, हमें नहाना पड़ता है। तो हमारा जो शरीर है वो अलग तरीके का है,
हमारा शरीर बूढ़ा हो रहा है, भगवान का बूढ़ा नहीं होता। हमारा शरीर वाइट हो रहा है, बाल वाइट हो रहे हैं, उनके उनके बालों को कुछ नहीं होता, वो हमेशा नवनीत 16 साल के जैसे लगते हैं, है ना। तो ये बोलना कि उनका आकार नहीं है, नहीं, उनका आकार है, लेकिन ट्रांसेंडेंटल आकार है, हमारी तरह नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये हो गई। फिर निर्गुण, निर्गुण बोलते हैं लोग। निर्गुण मतलब ये नहीं कि भगवान में कोई गुण नहीं है, भगवान में सारे गुण हैं। देखिए वो सब सुंदर हैं, सब जब बोलते हैं तो इतना मीठा बोलते हैं, जब बांसुरी बजाते हैं तो जबरदस्त बांसुरी बजाते हैं, जब प्यार करते हैं देखिए तो कितना प्यार करते हैं। हम लोगों को ये बात समझ नहीं आती। देखिए मैंने उस दिन भी बोला था कि हमें भगवान कितना प्यार करते हैं, आप बार बार सोचिए तो आपको भगवान से बहुत प्यार हो जाएगा। कि देखिए दुनिया जो है वो सब चीजों को काट काट के खत्म करती जा रही है अपने लिए, इंसान अपने लिए, लेकिन भगवान ने हर एक के लिए बनाया। देखिए मछलियों के लिए अलग खाना बनाया है, चींटी के लिए अलग खाना बनाया है, पेड़ के लिए भी बनाया है। पेड़ के लिए बनाया कि नहीं बताइए? बनाया ना। देखिए सूरज चमकता है तो पेड़ को फायदा होता है, पानी बरसता है तो उसको मिलता है ना, सबके लिए बनाया है। पर हाँ, इंसान क्या करता है? सिर्फ अपने लिए सोचता है, सिर्फ अपने लिए, और सिर्फ सोच ही सकता है, कुछ खास कर नहीं सकता। जैसे आप देखिए भगवान ने हवा दी, इंसान ने सिर्फ उसको एसी बना के कर दिया कि ठीक है गर्मी में ठंडी मिलेगी। लेकिन अगर हवा नहीं हो तो क्या आप एसी बना सकते हैं? आप बताइए, नहीं बना सकते, है ना। ये जो आज वैक्सीन बन रही हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर भगवान ने वो चीज ना दी हो आपको जिससे वो बना सकते हैं आप, तो वो आप कैसे कर लेंगे? D3 खाएंगे आप, आजकल D3 के लिए सप्लीमेंट चल रहे हैं। प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ आपके लिए कि D3 कहाँ से आ रहा है? ये जो आप चीजें उठा रहे हैं D3 से, जो केमिकल्स बना रहे हैं, वो भी तो भगवान ने दिए हैं, तभी तो आप उसको असेंबल कर पा रहे हैं, है ना। तो देखिए भगवान कितना सबको प्यार करते हैं, सबके लिए सोचा हुआ है, सिर्फ हमारे लिए नहीं सोचा, सबके लिए सोचा हुआ है। तो भगवान में सारे गुण हैं, पर हमारे में देखिए, हमारे में गुण ऐसे नहीं है, हम तो सिर्फ अपना सोचते हैं। मैंने आपको बताया था एक लेक्चर में कि जब ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी 2-3 साल पहले, तो गर्मी की वजह से तो सारी जो फसल है वो नष्ट हो गई थी। तो जो जो ऊंट थे वो इधर उधर भाग रहे थे और घरों में जा जाके लोगों को तंग कर रहे थे, और उनकी जो फसलें जिनकी बच गई थी उनका पूरी पूरी फसल खा रहे थे। तो इन्होंने सोचा अब क्या करें, ये हमें तंग कर रहे हैं। ऊपर हेलीकॉप्टर से गोलियां चलाई गई और ऊँटों को मारा गया। आप वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। जो लोग एनिमल्स के प्रोटेक्ट करने वाले होते हैं लोग, उन्होंने वीडियोस बनाए कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर से अपने लोगों को बोला, जो उनके फॉरेस्ट वाले होते हैं, कि इनको गोलियों से मार दिया जाए। अब बताइए, ये इंसान है, ये है इंसान। और भगवान क्या करते हैं? सबके लिए खाना है, ऊंट हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, कुछ भी हो। तो ये देखिए फर्क है। तो भगवान में सारे निर्गुण, निर्गुण मतलब ये नहीं कि उनमें गुण नहीं है, लेकिन हमारे जैसे गुण नहीं है, ट्रांसेंडेंटल गुण है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, जो श्रद्धा अश्रद्धा वाले, मैं बोल रहा हूँ, जिनको श्रद्धा नहीं होती, उनको पता ही नहीं कि क्या है कि नहीं है। वो लेक्चर तो देते हैं बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन उनको एक्चुअल श्रद्धा नहीं होती। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कितने इंडिया में ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े बोलने वाले बन गए हैं। उनकी उनकी जब कथाएं होती हैं तो हजारों हजारों लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़ी कंपनीज के लोग आते हैं, खेतान, मफतलाल, ये वो। पर देखिए कि मफतलाल नहीं, सॉरी, सिर्फ खेतान और नाम नहीं बोलेंगे। पर 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 एक्चुअल लाइफ में देखिए वो कैसे लोगों के साथ डील करते हैं, ये हमें नहीं पता। तो ये ऐसे जो लोग होते हैं, इनको इनको पूरा विश्वास नहीं होता है, सिर्फ ज्ञान होता है। पंडित बोलते हैं ऐसे लोगों को, बस ज्ञान होता है कि हाँ भाई है भगवान, लेकिन पता नहीं है कि नहीं, कैसे करेंगे, कैसे दिखते हैं, कुछ आइडिया नहीं है। जस्ट पैसा कमाने के लिए ऐसे लोग जो होते हैं बात करते हैं। तो ये हो गए दूसरे तरह के लोग, अश्रद्धाधानस। हाँ। और फिर संशय आत्मा, तीसरे आदमी को बोला संशय आत्मा, कि जो लोग जानते हैं कि ठीक है भगवान है, पर क्या भक्ति जो है वो हमें इतनी आसानी से मिल जाएगी? इनको संशय आत्मा मतलब डाउट, कि क्या हरे कृष्णा जप करने से मेरा उद्धार हो जाएगा? क्या बात कर रहे हो आप? इतने सालों से पंडित लोग लगे हुए हैं और ओम ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, स्वाहा, ये सारा सारा दिन बैठते हैं, फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग, और सिर्फ हरे कृष्णा बोलने से क्या मेरा उद्धार हो जाएगा? मैं मान नहीं सकता। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनको डाउटफुल, ऐसे जो लोग होते हैं इनको कहा जाता है कि जिनको जो जो डाउट रखते हैं अपने मन में,
तो ऐसे भी लोगों का सुख नहीं है। तो जैसे चैतन्य चरितामृत में स्टोरी आती है कि हरिदास ठाकुर, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, बहुत महान भक्त थे। तो एक जगह पे ये चल रहा था, डिस्कशन चल रही थी। तो कोई बोल रहा था कि भगवान की भक्ति करने से सारे पाप कट जाते हैं, कोई बोल रहा है भगवान की भक्ति करने से मुक्ति मिल जाती है। तो सब बोल रहे थे, अच्छी बात बोल रहे थे, लेकिन हरिदास ठाकुर ने बोला कि ये तो सिर्फ परछाई है। हरे कृष्णा महामंत्र जपने से और भक्ति करने से ये तो ऐसे ही मिल जाता है, इसके लिए हम नहीं कर रहे, लेकिन भक्ति करने से भगवान का प्रेम मिलता है। क्या हम सब लोग हरे कृष्णा जप कर रहे हैं अपने पाप काटने के लिए, या हम सब हरे कृष्णा जप कर रहे हैं क्योंकि इससे भगवान को संतुष्टि मिलती है ना? दोनों में फर्क है। देखिए, अगर आप पाप काटने के लिए कर रहे हैं भक्ति, तो इसका मतलब आप अभी भी अपने लेवल पे कर रहे हैं कि भाई मेरा फायदा हो जाए, है ना। पर उसका कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि हो सकता है अगले जन्म में फिर आप इतने बढ़िया कोई देवी देवता बन जाएं कि आपके पाप है ही नहीं, सिर्फ पुण्य पुण्य और एंजॉय कीजिए और वापस आ जाइए, है ना। पर हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भगवान को संतुष्टि देता है। और जब आप किसी दूसरे आदमी को संतुष्टि देते हैं, तब जो अपने को संतुष्टि मिलती है वो बात ही अलग है। आप ट्राई करके देखिए कभी आप सब लोग, कि जैसे समझिए आप कभी खाना खा रहे हैं और आप किसी गरीब को देखते हैं, और अगर आप उसमें से थोड़ा सा उसको अन्न दे देते हैं, तो देखिए आपको संतुष्टि मिलेगी, बहुत संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि आपको लगेगा कि किसी गरीब को खाना दिया मैंने, वो भूखा था बेचारा, मेरे से ज्यादा भूखा था। तो इतने आपके पास अगर इतना भी बच जाएगा, उतने में भी आपके देखिए जो पेट की भूख है वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मन शांत हो जाएगा, आपको लगेगा कि आपने कुछ किया। देखिएगा आप ट्राई की, आपने कुछ कर दिखाया। ऐसे, या जैसे कभी आप अपने गुरु की इंस्ट्रक्शन को पूरी कर देते हैं, तो जब वो थोड़ा सा भी आप ऐसे पैट कर देते हैं, हाँ, तो देखिए कितनी खुशी मिलती है ना, क्योंकि आपने उनको संतुष्ट कर दिया, है ना। तो वैसे ही जब जब हम, तो ये बात वो बता रहे थे कि ये तो परछाई है, पर हम हरे कृष्णा जप करने से हमें प्रेम मिल जाता है। और हम क्योंकि हमने भगवान को संतुष्ट कर दिए। तो वहां पे एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था गोपाल। तो उन्होंने बोला मैं नहीं मानता ये ऐसे हो सकता है, सिर्फ हरे कृष्णा जपने से भगवान संतुष्ट हो, मैं नहीं मानता, और भक्ति करने से संतुष्टि मिलती है, मैं नहीं मानता। अगर ये झूठ होगा तो मैं तुम्हारा नाक काट दूंगा। हाँ, तो हरिदास ठाकुर ने बोला ठीक है। तो और 2 दिन बाद क्या हुआ कि जिन्होंने हरिदास ठाकुर को बोला था गोपाल ने कि तुम्हारा नाक काट दूंगा, उसको 4 दिन बाद लेप्रेसी हो गई, और उसका नाक जो है कट के अपने आप गिर गया। तो ये देखिए विश्वास की बात है कि सॉरी, डाउट जिसके मन में है तो उसको भी कोई फायदा नहीं होगा। हमें पूरा विश्वास होना चाहिए, जैसे श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हम 16 माला करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, तो हमको इसी जन्म में भगवान के पास जाना है। ये गारंटी दी है उन्होंने। पर 4 नियमों का पालन करना जरूरी है, 16 माला करनी जरूरी है, इतना आसान दिया। देखिए, कहीं कोई पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई जंगल में बैठने की जरूरत नहीं है, कोई चौकी मार के बैठ के आधी आंख बंद करके नाक के ऊपर मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ बस 4 नियमों का पालन कीजिए, और हरे कृष्णा जप कीजिए, किसी को क्रिटिसाइज मत कीजिए, तो आप देखिए कैसे आप इसी जन्म में जो है भगवान के पास जाएंगे। तो कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ठीक है, आज हम श्रद्धा की बात कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा आएगी कैसे, ना श्रद्धा हमें मिलती कैसे है? श्रद्धा ऐसे मिलती है, श्रद्धावान वालों के साथ रहिए, उससे श्रद्धा मिल जाएगी। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक जो सेब, सड़ा हुआ सेब है, आप 5 अच्छे सेबों के साथ रख दीजिए, तो 5 दिन बाद देखेंगे कि बाकी सेब भी सड़ गए। तो वैसे ही ऐसे लोग जो श्रद्धा नहीं रखते, वो सड़े हुए सेब की तरह हैं। या जो लोग सारा टाइम दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं, वो ऐसे लोग हैं, क्योंकि उनको श्रद्धा नहीं है कि ये बाकी लोग भी डिवोटीज हैं, दूसरे के बारे में गलत पलत करना। तो अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे श्रद्धावान लोगों के साथ रहेंगे, तो आप भी श्रद्धावान बन जाएंगे, आप में भी श्रद्धा आ जाएगी, ये गारंटी है। इंग्लिश में भी ऐसी सेइंग है ना, यू बिकम व्हाट यू आर एसोसिएटिंग विद। वैसे ही आप भी, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आप अच्छे बन जाएंगे, और जिन लोगों के साथ जिनको भगवान पे विश्वास नहीं है उनके साथ रहेंगे तो वैसे बन जाएंगे। इसलिए अच्छी एसोसिएशन में रहिए, भगवान के दर्शन करते रहिए मंदिरों में जाके, और सुनते रहिए, क्योंकि सुनने से बहुत असर पड़ता है। आप देखिए, हम हरे कृष्णा महामंत्र सुनते क्यों हैं?
क्योंकि हरे कृष्णा महामंत्र और हरे कृष्णा में भगवान में कोई फर्क नहीं है। तो भगवान प्योर है तो उनका मंत्र प्योर है, वो हमें जाके प्योर करता है। अब ऐसे ही शास्त्र भी जो है भगवान से निकल रहे हैं। जब हम शास्त्र सुनते हैं तो हमारा जो हृदय है वो धीरे धीरे प्योर होने लगता है, हमारा मन जो है वो प्योर होने लगता है, हमारी इंटेलिजेंस शार्प हो जाती है और हमें समझ आता है कि ये गलत है या सही है। देखिए एक चीज बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट ये समझ आ जाना कि क्या गलत है और क्या सही है, ये भी एक बड़ा स्टेप है। धीरे धीरे उसको लाइफ में अप्लाई करना आता है, धीरे धीरे टाइम के साथ आता है, लेकिन एटलीस्ट हमें पता तो हो कि क्या गलत है और क्या सही है। अगर हमें पता ही ना हो कि क्या गलत है, हमें नहीं करना चाहिए, तो फिर हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कैसे करेंगे। इसलिए ये एक बहुत जरूरी है कि हम ऐसे लोगों के साथ रहें जिनका जिनको विश्वास हो। वैसे आज मैं सुबह सुबह जब मैं पढ़ रहा था ये, तो मेरे दिमाग में एक गाना आ रहा था, आप लोगों ने सुना होगा, शायद बहुत पुराना गाना है, जिस मन्ना डे का था। आप लोगों ने क्या ये गाना सुना था, मालिक की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं? किसी ने सुना? ये बहुत पुराना सॉन्ग है। प्रभु जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, अमल पुराण प्रभु जी। और किसी ने ये सुना था? मन्ना डे का मालिक की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं। अगर आप लोगों ने नहीं सुना हो तो वैसे आप गूगल करके देख सकते हैं। ऐसे हम पिक्चरों के गानों के लिए ऐसे कहते नहीं है, पर ये बहुत पुराना सॉन्ग है। बहुत वाइट वाइट तब बनते थे प्रिंट्स, कलर फिल्म भी नहीं थी तब के थे। पर अगर आप उसके वर्ड्स सुने, देखिए पुराने जमाने के लोगों को कैसे कितना वो था कि अगर आप उसका वर्ड सुने, आज मैं सुबह सुन रहा था, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि क्या बोल रहे थे वो। वो चाहे तो पत्ता हिले ना, वो चाहे तो पहाड़ हिले, मतलब अगर उनकी मर्जी ना हो तो पत्ता भी नहीं हिलेगा, और वो चाहे तो पहाड़ हिले। होनी को अनहोनी कर दे, पत्थर में भी फूल खिले। देखिए अगर वो चाहे तो पत्थर में ही फूल, इसको कहते हैं श्रद्धा। कि अगर आप श्रद्धा रखेंगे तो होगा, अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर बोलेंगे नहीं नहीं नहीं। जैसे सेम चीज आप देख लीजिए भागवतम में, जब प्रहलाद महाराज को तंग किया जा रहा था तो हिरण्यकशिपु ने पूछा क्या तुम्हारे भगवान इस पत्थर में भी हैं? तो उन्होंने बोला, उनको श्रद्धा विश्वास था पूरा, उन्होंने बोला है। तो उन्होंने बोला मैं मार के देखता हूँ अभी है कि नहीं। तो मारा तो देखिए उसमें से भगवान निकले। विश्वास की बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए उनको, भक्तों को कोई डाउट नहीं होता कि वो भगवान जो है आपके साथ पूरा टाइम है। इसलिए हमें भी ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए और ऐसे ऐसे भगवान की लीलाएं सुनती रहनी चाहिए, जिससे हमारा भी जो है हमारी श्रद्धा बढ़ जाए। आइए फटाक से आगे अगला वाला कर लेते हैं। आगे देखिए 41 में भगवान क्या बोल रहे हैं। योगा संन्यास्त कर्माणाम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मावंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों को परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके हैं होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। ये अब भगवान जो है चैप्टर को कंक्लूड कर रहे हैं, चैप्टर को जो है बंद कर रहे हैं, और वही बात कर रहे हैं जो हमने इस पूरे चैप्टर में करी कि और पुराने पिछले चैप्टर्स में करते आ रहे हैं कि जो ऐसा भक्त होता है वो सिर्फ भगवान की सेवा करता है, और जो भी वो करता है वो उससे अटैच नहीं होता। वो जानता है कि ये जो कर्म फल ये जो सब चल रहा है, ये इससे जो है इन आत्मा का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो जस्ट भगवान एक कंप्लीट जिसको कहते हैं चैप्टर को बंद करने वाले हैं। तो इसलिए फिर से यही बात बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि इस ज्ञान से जो है वो उसके सारे डाउट्स जो हैं खत्म हो चुके हैं, और इसलिए अब उसके कोई रिएक्शंस जो हैं, उसके वर्क के जो रिएक्शन है वो नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ भगवान के लिए कर रहा है। और हमने बहुत बार डिस्कस किया, जितनी बार मैं टॉपिक छेड़ता हूँ उतनी बार ये बात करता हूँ कि भगवान की सेवा करना मतलब क्या है कि हम जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, घर गृहस्थी चला रहे हैं, हमारी जो चेतना है वो ये है कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने कर रहे हैं। हमारे पास जो बच्चे हैं वो भगवान ने हमें दिए हैं। हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी है कि हम अपने बच्चों को कैसे भक्त बनाएं और कैसे उनका भी उद्धार करें। भागवतम में श्लोक आता है कि अगर आप अपने बच्चों को, अपने डिपेंडेंट्स को भगवत धाम नहीं ले जा सकते तो आपको पिता बनने का कोई वो नहीं है, राइट नहीं है। आपको टीचर बनने का कोई राइट नहीं है, आपको गुरु बनने का कोई राइट नहीं है। अगर आप अपने डिपेंडेंट्स, कोई भी आप पे जो डिपेंड हो रहा हो, अगर आप उनको इस भगवान धाम नहीं ले जा सकते इस जन्म में, तो आपका कोई
आपके ऊपर कोई वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कोई राइट नहीं है। तो ये इसलिए जब हम घर गृहस्थी भी चलाते हैं तो हमें इस तरह चलानी चाहिए कि हमारी वाइफ हमारे पे डिपेंडेंट है, अगर हमारे बच्चे हैं, हमारे और भी माता पिता दादा दादी सबको ले जाना चाहिए, हमारे फ्रेंड्स जितने भी हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसा कुछ करें कि सबको अपने साथ इसी जन्म में ले जा सकें। और बहुत ईजी है, जैसे मैंने बताया बहुत तरीके हैं। लोगों को घर पे प्रसाद पे बुलाइए, क्लास पे अगर नहीं आते, क्योंकि क्लास जो है वो थोड़ी सी उसके लिए आपको इंटेलिजेंस चाहिए, अगर नहीं आ पा रहे तो कुछ और कीजिए, उनको अट्रैक्ट कीजिए, अपने काइंडनेस दिखाइए कि वो अट्रैक्ट हो जाएं, अपना प्यार दीजिए उन्हें, किसी तरह तो आपको उनको अट्रैक्ट करना ही करना है। सिर्फ इतना ही भगवान आपसे चाह रहे हैं, और भगवान ने आप लोगों को इंटेलिजेंस दी है, तो आप अलग अलग तरीके ढूंढिए और उनको अट्रैक्ट कीजिए कि भगवान आपसे प्रसन्न हो जाए, ठीक है ना। और फिर देख लीजिए भगवान लास्ट में क्या बोल रहे हैं, 41 सॉरी, अब बोल रहे हैं कि नहीं 42 तस्माद अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानिष्णमिना चित्तावेनम संशयम योगम अतिस्फोतिस्त भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्रों से काट डालो। देखिए क्या बोल रहे हैं, शस्त्र, कौन से शस्त्र बोल रहे हैं, एटम बॉम्ब, मिसाइल, ये सब नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, ज्ञान रूपी शस्त्र। देखिए ज्ञान जो है वो शस्त्र साथ, ये जिसको कहते हैं ना राइमिंग स्कीम, हिंदी में क्या बोलते हैं, राइमिंग स्कीम को वैसे यूज किए गए हैं कि जो ज्ञान है वो एक शस्त्र की तरह है, और हमारे हृदय में जो डाउट्स हैं उसको वो काट सकते हैं। तो सर, तो अगर हम उससे करेंगे तो क्या बोल रहे हैं, काट डालो हे भारत, तुम युग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। और आखिरी में भगवान क्या बोल रहे हैं, वही चीज बोल रहे हैं जो पहले बोलते हैं कि अपनी ड्यूटी करो, अपनी ड्यूटी करते रहो। और ड्यूटी कोई आदमी कैसे कर सकता है, जब वो मोह से फ्री हो जाए, जो अभी हमने कुछ ही वर्ष पहले किया। और मोह से कैसे फ्री हो सकता है, जब आपके पास ज्ञान हो। और ज्ञान कैसे मिलता है, वो हमने डिस्कस किया, एक प्रॉपर बोनाफाइड गुरु से, और या शास्त्रों से, पर शास्त्र भी जो है वो गुरु से ही समझने पड़ते हैं, और डिवोटीज के साथ रह के। तो ऐसे करने से जो है हम अपनी ड्यूटी कर सकेंगे। कितनी अच्छी बात है। चलिए आज अब यहीं रोक देंगे, चैप्टर भी खत्म हो गया। अब अगर किसी के मन में कोई डाउट, कोई समस्या खड़ी हो रही है तो वो डिस्कस कर सकते हैं, या कोई कमेंट करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहते हैं तो कीजिए प्लीज। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, नहीं है तो मुझे कुछ बोलना है ना। बोलिए बोलिए माता जी, आप बोलिए, कोई क्वेश्चन भी होगा तो हम बाद में ले लेंगे। आप हमेशा, मतलब आपको कभी चांस नहीं मिलता, आप बहुत हम्बल हैं, हमेशा दूसरों को चांस दे देते हैं। आज आप बोलिए। अरे प्रभु, ऐसा नहीं है, मुझे तो बोलने का चांस मिलना चाहिए, मैं हमेशा बीच में बड़बड़ करती ही रहती हूँ। तो थैंक यू फॉर दैट काइंड वर्ड्स। देखिए मुझे है ना एक दो चीजें मैं हमेशा नोटिस करती हूँ, और कल मेरी माताजी से भी बात हुई थी। तो हम इतने सेल्फिश है कि किसी को दूसरे को अप्रिशिएट करना कर ही नहीं पाते हैं। और जब सामने वाला, जैसे कि आप देखो, इतने सेवा करते हो, गुरु महाराज का ऑर्डर फॉलो करते हो, पूरी अपनी लाइफ ही डेडिकेट कर दी, फिर भी आप कितने हम्बल हो। कुछ भी आपको कभी भी आप प्राउड नहीं लेते कि चलो चलो मैं तो ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। सबसे मुश्किल काम है अपना जो दुर्गुण होते हैं हमारे, उसको सबके सामने रखना है। और आपने हमेशा रखा है। जैसे कल का एग्जाम्पल मैं दे दूं, बहुत सारे पर रिसेंटली कल का एग्जाम्पल कि मैं तो सबसे बड़ा झूठा हूँ, ये आपने तो ऐसे बोल दिया, पर वो कितनी बड़ी बात है। बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, इंक्लूडिंग मी, कभी कभी खुद के बचाव के लिए हम कभी कुछ झूठ बोल देते हैं, पर हम वो कभी एक्सेप्ट तो करते ही नहीं, खुद के सामने नहीं करते, दूसरे का तो छोड़ो, खुद के सामने भी नहीं करते कि मैंने झूठ बोला है। हम मानने को ही तैयार नहीं कि मैंने झूठ बोला, ठीक है। पर आपने ये इतने सारे, जैसे 25-30 लोग बैठे हैं,
उनके सामने आपने बोल दिया कि मैं तो एक नंबर का झूठा हूँ, मैं तो झूठ को ऐसे पकड़ लेता हूँ। वो कोई छोटी बात नहीं है प्रभु, आपसे हमें बहुत ही कुछ ज्यादा सीखना है। और माता जी ये तो मैंने देखिए एक्चुअली ऑनेस्टली मैंने इसलिए बोला था कि देखिए भक्ति से आदमी कैसे बदल जाता है। मैं एक्चुअली सच बता रहा हूँ कि मैं तो सच में ही बहुत बड़ा झूठा था। सच बता रहा हूँ, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलता था कि मेरी मदर ने ट्यूशन फीस इतनी ज्यादा भरी कि मैं जाके मैथ्स कहीं पे पढ़ सकूं, उनको झूठ बोल दिया कि यार टीचर ही नहीं है। तो ऐसे बहुत झूठ मैंने बोले हैं। पर मैं ये बताना चाह रहा था कि भक्ति से आदमी धीरे 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 जो है कैसे बदल जाता है। तो ये बात है। पर हम बचपन में जब बोलता था ये भक्त वत्सल जब बोलते थे कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो हम बोलते यही सबसे बड़ा झूठ है। देखिए तो ये लेकिन बात हाँ, है। ये बात तो है कि इतने टाइम में बहुत ऐसी चीजें हो मतलब बदली हैं, और हम खुद उनसे ये सब प्रवचन सुन रहे हैं, और हमारे बच्चे भी कोशिश करते हैं सुनने की। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि उनके मुंह से हम सुन रहे हैं, और हमें बहुत इतनी मुश्किल चीज को हमें कैजुअली समझने की कोशिश कर रहे हैं। इतने बड़े ज्ञान को हम कैजुअली सुनने की कोशिश कर रहे हैं। माता जी और एक चीज मैं धीरे-धीरे ऐड कोशिश करना कर रहे हैं चाहूंगा कि पर एक्चुअली मैं सारी बातें आप लोगों के सामने इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं आप सब लोगों को एक फैमिली मेंबर समझता हूँ। आप जो बोल रहे हैं कि आप सबके सामने बोल रहे हैं, हो सकता है मैं सबके सामने ना बोल सकूं, पर मैं सब जानता हूं कि आप लोग सब मेरे माता पिता की तरह हैं, मेरे बहन भाई की तरह हैं, मेरे फ्रेंड्स की तरह हैं। इसलिए मैं आप लोगों के साथ ऐसे ओपन हो पाता हूँ। तो ये सोचिए कि आप सब लोगों का प्यार है और आप सब लोगों की जो एक एक वाइब्रेशन है जो मुझे ये विश्वास दिलवाती है कि मैं अपने अवगुण खोल सकता हूँ और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं शायद बाहर कभी लेक्चर दूंगा तो नहीं, जैसे मैं दुबई में लेक्चर देता हूँ मैं वहां पे नहीं बोलता हूँ ये चीजें, या मैं जब मंदिर में बोलता हूँ तो किसी और मंदिर में भी तो नहीं बोलता हूँ। पर आप लोग जो हैं मेरे बहुत क्लोज लोग हैं। जैसे देखिए अभी भी मेरे को किसी 10:30 बजे किसी से मिलना है, उसके मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं सैटरडे संडे को आप लोगों से बात ना करूँ या मिलूं ना या देखूं ना तो बड़ा अजीब सा लगता है, संतुष्टि नहीं आती, ऐसा लगता है अभी दिन पूरा नहीं हुआ। इसलिए ये आप लोगों की एक बहुत ही महानता है एक्चुअली, ये आप लोगों का गुण है कि कैसे आप लोगों ने मेरे को मुझे जो है सेटिस्फाई कर दिया। ये बहुत, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद प्रभु कि आप इतने अच्छे से समझाते हो। जैसे माता जी बताई कि हंसते खेलते हम इतना गुह्य ज्ञान को थोड़ा थोड़ा भी एब्जॉर्व कर पा रहे हैं। तो आपकी वो है टैलेंट कि आप इतना अच्छे से समझाते हो। तो थैंक यू फॉर दैट। आज देखो यहाँ पर इसमें आज कम लोग हैं, पर जितने भी है वो इतने इंटेंस रिलेशंस है। जैसे कि मेरी फ्रेंड है भारती भावना, अमला पुराना प्रभु, ये मेरी सिस्टर है, सारे मुझे बचपन से जानते हैं, मेरी मम्मी है, सारे बचपन से जानते हैं। तो सबको पता है कि मैं कितनी मस्तीखोर थी, मैंने कितनी मस्तियां की है, कितने लोगों को परेशान किया है। और जैसे आप बताए कि आपको अच्छा बुरा का ज्ञान तभी होता है जब आप भक्ति में जाओ, और वो बहुत ही सही है। मेरे लिए तो बहुत ही सही है कि मुझे अच्छा क्या है बुरा क्या है ये पता ही नहीं चला जब तक मैं भक्ति में नहीं आई। तो अभी भी इतना ज्यादा पता नहीं चलता है, पर एटलीस्ट मैं डिफरेंशिएट कर पाती हूँ कि भाई अच्छा ये करने से किसी को दर्द होगा, किसी को दुख होगा, ये नहीं करना चाहिए। जो मेरी मेरी फ्रेंड है भावना, वो तो आज भी याद करती है कि तू तो है ना मुझे हमेशा रुकवा दी थी। जैसे मैं बोलती कि मैं 5 मिनट में आती, और उसको बेचारी को मैं आधा घंटा घंटा लाइक वेट करा दी थी। और इंडिया में तो गर्मी भी बहुत, और फिर मैं जाके हंसती हंसते हंसते बात करती, तो वो हमेशा बोलती कि तुझे कुछ भी होता ही नहीं है कि तू मुझे इतनी परेशान करती है ऐसा। सो प्रभु, सो थैंक यू इतना ज्ञान देने के लिए। थैंक यू। आप लोग सब सुन रहे हैं और एक्चुअली मैं थैंक यू अपने गुरु महाराज को करूंगा और बाकी सन्यासी को भी करूंगा जिनसे मैं सुनता हूँ और वही आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसमें आ रही है परंपरा में मैं सुन रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। थैंक यू प्रभु। चलिए, और कोई किसी को कोई मन में क्वेश्चन हो? प्रभु जी एक बात मैं कहूँ, हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी। अपनी गलती मानना ये भी बड़ी बात है, और जो अपनी गलती मानेगा वो अपना सुधार कर सकता है। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत बढ़िया। तो आपने अपनी गलती मानी, आज आप कहाँ पहुंचे हुए ये हम समझ सकते हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत सही, सही है बिल्कुल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए, ये इंदिरा कुमार थी, मेरी मासी थी, क्योंकि इन्होंने भी बहुत देखा है कि मैं कैसा था, इसलिए ये इन्होंने आज किया। बहुत बढ़िया। हरे चलिए कृष्ण। फिर, हाँ जी, हाँ जी, हमने अनु 4 माता साल जी, में हरे आपका कृष्णा। ग्रोथ है ना, बहुत अच्छे से देखा है कि 4 साल से मैं आपको जानता हूँ, पर 4 साल में आप कहाँ थे और आज कहाँ पहुंच गए आप। तो वो 4 साल का जो ग्रोथ है ना, वो बहुत बढ़िया है आपका। चलिए प्रभु जी, ये आज मेरे बारे में नहीं हो रही है क्लास, ये भगवान के बारे में हो रही है, तो चलिए आज भगवान के बारे में बात करेंगे। सब लोग ऐसे मेरे बारे में बोल रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। हाँ जी, अनु माता जी, पर थैंक यू प्रभु जी। अनु माता जी, क्या बोल रहे थे आप? एक क्वेश्चन है, जैसे हाँ अभी जी, हाँ श्रद्धा जी, की बात हो रही थी और हम जी। उसी विषय पर डिस्कस कर रहे थे। तो अगर किसी को पहले भगवान पे विश्वास हो और श्रद्धा हो और उसके बाद उसका विश्वास ढल गया हो, उसको वापस विश्वास लाने के लिए क्या करना चाहिए? माता जी, पहली बात तो ये है कि अगर उनका विश्वास अगर ढल गया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भक्ति में थोड़ा सा लेजीनेस आ गई है। पक्की बात है, कहीं ना कहीं। और इसका मतलब ये है कि उनकी एसोसिएशन में कुछ गड़बड़ हो गई है। पक्की बात है, या तो उनकी हियरिंग कम हो गई है, या एसोसिएशन में कमी हो गई है, कहीं ना कहीं कुछ हुआ है। क्योंकि देखिए, डिसअपॉइंटमेंट्स अक्सर हर एक की लाइफ में आती हैं। तो पर अगर आप राइट एसोसिएशन के साथ हैं, तो वो आपको गिरने नहीं देंगे, ये गारंटीड है। अगर आप राइट सुन रहे हैं, राइट लोगों से सुन रहे हैं अगर, तो वो आपको आपकी जो 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 डिस्करेज हो गए हैं, वो आपको होने नहीं देंगे, ये गारंटी है। क्योंकि उनके सुनने से हमें हार्ट में बहुत शांति मिलेगी कि हो सकता है ये इसलिए हुआ हो, है ना। जैसे मैंने आपको कई बार स्टोरी सुनाई है कि वो जो घोड़ा लेके आते हैं, और बेटा, आखिरी में, सीधी आखिरी पे आ रहा हूँ स्टोरी की, कि वो गिर जाता है, इसलिए वो वॉर पे नहीं जा पाता। बाकी बच्चे वॉर पे जाते हैं, पर वो मर जाते हैं। अगर आपको याद हो, ये स्टोरी करी थी। तो लोग बोलते हैं कि अच्छा हुआ बुरा हुआ किसको पता है ना। तो जो मैंने स्टोरी सुनाई थी, उससे मुझे भी बड़ी शांति मिलती है कि अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है मेरे साथ, ये मेरा दिमाग मुझे कह रहा है कि ये अच्छा नहीं है, या ये अच्छा नहीं है, या ये अच्छा है, या ये बुरा है। पर भगवान जानता है कि जो भी मेरे लिए हो रहा है, वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, इसकी गारंटी है। वो आगे समझ आएगा, हो सकता है अभी ना समझ आए, लेकिन आगे समझ आएगा, है ना। तो अगर हमें, क्योंकि अगर हम सुन रहे हैं, हम अच्छा सुन रहे हैं, अच्छे लोगों से सुन रहे हैं, तो हमारी जो श्रद्धा है वो कम नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा डिस्करेज हो जाएंगे, लेकिन हमें अटैच नहीं होना चाहिए अपने आइडिया से। हमें होना चाहिए कि जो भगवान कर रहे हैं सही कर रहे हैं। क्योंकि हमेशा विश्वास, यही बता रहा हूँ मैं, सुनने से आता है ये, कि हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो है फुल अच्छे हैं, आधे अच्छे नहीं है, फुल अच्छे हैं। और जो भी वो हमारे लिए कर रहे हैं, वो हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। वो हमें समझ बाद में आएगा। कभी कभी थोड़ा सा थप्पड़ मार के ठीक करते हैं, कभी प्यार से ठीक करते हैं, पर जब थप्पड़ लगता है तो हमें लगता है ये क्यों हो गया मेरे साथ। पर आप देखिए, डेफिनेटली फायदा होगा, डेफिनेटली फायदा होगा आखिरी में, आप देखिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो एसोसिएशन में गड़बड़ हो गई है, या हियरिंग प्रोसेस में कहीं गड़बड़ चल रही है, या एक और भी चीज हो सकती है। और ये इन सब चीजों में कब इफेक्ट आ सकता है, जब अगर हम किसी बहुत ऑफेंसेस कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी बात है कि हमें ऑफेंसेस भी नहीं करने चाहिए। ऑफेंसेस अगर हम कर रहे हैं, लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो फिर उससे भी हमारा नुकसान होगा। हमें सोचना चाहिए कि, जैसे मैं यही बता रहा था यहाँ पे, या पता नहीं कौन सी क्लास में बता रहा था, कि कोई आदमी फेथ से और अगर इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, तो वो सुख कैसे पाता है। क्योंकि एक तो श्रद्धा से वो सुनता है, जैसे मैंने बताया, एसोसिएशन करता है, प्लस इंद्रियों को कंट्रोल में करना। एक चीज और भी है कि किसी के खिलाफ अननेसेसरी बोलना नहीं, क्योंकि हमें ये विश्वास होना चाहिए कि जो हो रहा है ये मेरे खुद के कर्म है। जैसे मैं आपको खुद ही बताता हूँ, देखिए, ये आपको एग्जाम्पल शायद आपको टच कर जाए कि समझिए आज मेरे साथ कुछ होता है, तो मैं किसी को ब्लेम इसलिए नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये एक बात आप लोगों से शेयर करूंगा, कि जब मैं भक्त नहीं था, तो एक बार मैं बॉम्बे से पूना हाईवे पे जा रहा था। तो दो दोस्त, मैं और मेरे दोस्त, कार की रेसिंग कर रहे थे। तो और रात का टाइम था, कोई नहीं था, हाईवे था। तो उसमें मैं, वो भी तेज चला रहा, मैं भी तेज चला रहा, और उस चलाने के चक्कर में वहां पे कोने में वो जो फुट ऐसे डिवाइडर होता है, आप जाने वाली लेन ये है, आने वाली लेन ये है, उसके पास एक कुत्ता सोया हुआ था। ठीक है, और गलती से मेरा टायर जो है कुत्ते की टांग के ऊपर चढ़ गया।
और मैंने दूर दूर तक आवाज सुनी होगा, ऐसा रोता रहा, बहुत देर रोता रहा, पर मैं भाग गया क्योंकि मुझे रेस जीतनी थी, है ना। तो अब आप ये देखिए, मुझे पता है कि मैंने गलती करी है, तो कल अगर मेरे को कुछ होता है, समझिए मेरी टांग पे चोट लगती है जबरदस्त, या कुछ हाथ पे लगती है, या जैसे उस दिन मैं कुकिंग कर रहा था, कुकर फट गया, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे खुद के कर्म है। मैंने किसी को तंग किया है, इसलिए आज वो मेरे पे आ गया है। मैं सिंपली एक्सेप्ट कर लूंगा, मन के अंदर डेफिनेटली एक्सेप्ट कर लूंगा। जैसे आप लोगों को यही बता दूं कि मैं 4 दिन पहले कुकर में कुछ कुक कर रहा था, तो फटाक करके फटा, उसका जो सेफ्टी वॉल है वो फटा, और उसमें से इतना सारा उबलता हुआ पानी आया, पर मेरे पे नहीं आया। देखिए भगवान ने बचा लिया, क्योंकि मैं भक्तों के लिए कुकिंग कर रहा था। पर अगर वो मेरे पे आ जाता तो मैं हॉकिंस को जाके सू नहीं करने वाला था, क्योंकि मुझे पता था कि ये मैंने उसको इतना तंग किया है, वो कितने घंटे रोता रहा होगा। और समझे, आदमी को तो आप हॉस्पिटल ले जाके फ्रैक्चर लगवा सकते हैं, है ना, पर कुत्ते का कहाँ पे फ्रैक्चर है, वो भी इंडिया में, कौन करता है ये सब, है ना। तो इसलिए मुझे पता है मेरे मन में कि मैंने क्या क्या किया है, इसलिए मैं किसी को ब्लेम नहीं करने वाला। तो ऐसे मैं ऑफेंसेस से बचूंगा कि कल अगर किसी ने, समझिए कोई कुकिंग कर रहा है और मेरे पे कुछ गिर गया, तो मैं ऑफ कोर्स उसको बोलूंगा कि ध्यान रख, पर मैं मन में ये एक्सेप्ट कर लूंगा कि ये मेरे ही खुद के कर्म है। तो जब आदमी ऐसे रियलाइज करने लगता है, तो फिर वो ऑफेंसेस नहीं करता, और जब वो ऑफेंसेस नहीं करता, तो फिर भगवान जो है वो नाराज नहीं होते कि अपने खुद के कर्म दूसरों को ब्लेम कर रहा है। तो ये सारी चीजें हो सकती है माता जी। पर अब आपने जैसे ये एक तो रीजंस बताए मैंने, पर अब आप जैसे पूछा आपने कि अब क्या किया जाए, और यही किया जाए कि अच्छी एसोसिएशन में रहे, अच्छा सुने। किसी अगर आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं है तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए। ऐसे नहीं कि किसी और के बीच में प्रॉब्लम चल रही है और आप भी इन्वॉल्व हो गए अननेसेसरी, ये सब चीजें करने से। और एक और है, भक्तों की सेवा करने से। आपके जो गुरु महाराज हैं राधानंद महाराज जी, आप उनकी सेवा कीजिए। वापू सेना वापू सेवा, वाणी सेवा, 2 सेवा तरह की होती है, हमने उस दिन डिस्कस किया, आप शायद नहीं थे क्लास में। ज्यादा से ज्यादा कीजिए, भगवान जो है प्रसन्न हो जाएंगे और आपको फिर भक्ति दे देंगे। तभी बोलते हैं ना, यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद। गुरु की सेवा कीजिए, भक्तों की सेवा कीजिए, भक्ति अपने आप वापस आ जाएगी, गारंटीड है। ठीक है माता जी। Thank you, Prabhu. It was not for me. The question was for my friend. कोई नहीं, जिसके लिए भी था, जिसके लिए भी है। थैंक यू वेरी वो- मच कि उन्होंने आपके थ्रू पूछा। हाँ, पर एटलीस्ट आई होप कि संतुष्टि मिली होगी आंसर से। yes, definitely. Thank you, Prabhu. हम देखिए, मुझे तो ये जिंदगी में याद है कि मैंने उस कुत्ते को मारा है ना, पर हमने पिछले जन्म में क्या क्या किया हमें वो याद नहीं है ना। तो हम सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अरे भाई तुमने किया तभी तो तुम्हारे साथ हो रहा है ऐसा, है ना। तो इसलिए अब और एक और बात, अब यही सोच के डिप्रेशन में जाने से अच्छा ये है कि अब हम भक्ति करें और जो आता है एक्सेप्ट कर लें, और अब आगे और ना करें, है ना। कुछ लोग अब डिप्रेशन में चले जाएंगे, ओ मैंने ऐसा किया होगा, ओ मैं तो फॉलन हूँ। ठीक है, जो हो गया, लेकिन अब भगवान ने चारा दिया आपको, सोल्यूशन दिया है कि और मत कीजिए, और बस जो आए उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। पर जैसे मैंने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुकर वाले को जाके डांटे ना, उसको दिखाना तो जरूर है, हाँ, कि देख भाई क्वालिटी में भी कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन मैं मन में ये सोचता हूँ। वैसे आपको एक चीज छोटी सी और बता दूं, यहीं की बात बता रहा हूँ, जैक्सन आर्ट से जाके मैंने ये कुकर खरीदा, और मजे की बात देखिए, तो मैंने उसको बोला या तो इस सीटी में प्रॉब्लम है, या तो इसकी कुछ जो जहां से निकलती है प्रेशर उसमें कुछ होल्स में अटक गया है। तो उसने क्या किया पता है, बहुत लोग खड़े थे, तो उसने क्या किया, मैं ऊंचा ऊंचा बोलने लग गया डराने के लिए कि यार तुमने दे दिया, अगर मुझे कुछ हो गया होता तो मैं क्या करता है वो। उसने क्या किया ऊपर की सीटी बदल दी, और सेफ्टी वॉल बदल दिया, और मेरे सामने की बात है, देखिए मेरे सामने की बात है, वही सीटी उठा के पैक करके दूसरे कुकर में डाल दी। तो देखिए ऐसे लोगों को डांटना जरूरी है, ऐसे लोगों को डांटना जरूरी, क्योंकि कल किसी और के पास वो कुकर जाएगा तो हो सकता है अब की बार वो फटे, है ना। ये तो हो सकता है भगवान ने मुझे बचा लिया, पर अब दूसरे को नुकसान होगा। ये नहीं कि उसको अलग कर दे और कंपनी को वापस दे दे, मेरे सामने उसने पैक किया, वापस दूसरे निकाल के सीटी जो मुझे दी उसके चीजों में पैक करके दूसरे कुकर के साथ डाल दिया। तो ऐसे लोगों के लिए हमें स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए और बोलना भी चाहिए। ये नहीं कि हम नहीं बोलें, बस सोचें जैसी भगवान की इच्छा।
जैसे आप लोग सब जानते हैं कि इस मंदिर में हम पुरानी मैनेजमेंट के साथ फाइट कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं कि हम सोच के बैठ जाएं कि जैसी भगवान की इच्छा छोड़ दो। हमें लड़ना है, अपना पूरा काम करना है, अपना कर्तव्य करना है, लेकिन हमारे वो मन में भी होना चाहिए कि जैसी भगवान की इच्छा, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने क्या किया है ना। तो इस तरह से माता जी हम आगे बढ़ सकते हैं और फिर से भक्ति हमें मिल जाएगी और एंथुसियाज्म भी होगा हमारे अंदर। ठीक है माता जी? थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए आज फिर यहीं पे खत्म करेंगे और अगले शनिवार को सब फिर से मिलेंगे। 3 बार हरे कृष्णा जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, सभी भक्तों की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भक्तवत्सल जय की जय हो। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम पर, और मैं रिकॉर्डिंग आज पोस्ट करूंगी, जितने भी रिकॉर्डिंग्स बाकी है आई एम गोइंग टू पोस्ट इट। हरे कृष्णा। और किसी को मैं ग्रुप में नहीं ऐड कर है तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, मैं ऐड कर देती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।